चक्रवात, जिसे अंग्रेजी में साइक्लोन कहा जाता है, हवा का एक विशाल शक्तिशाली घूमता हुआ गोला है जो समुद्र के ऊपर बनता है और कई बार जमीन तक पहुंच जाता है। ये प्राकृतिक घटना इतनी ताकतवर होती है कि इसकी गति और ऊर्जा से समुद्र की लहरें भी ऊंची उठने लगती हैं। चक्रवात का आकार सैकड़ों किलोमीटर तक फैल सकता है और इसकी ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि यह पूरे शहरों को प्रभावित कर सकता है। चक्रवात के केंद्र में हवा का दबाव बहुत कम होता है, जिसे आंख कहा जाता है। इस आंख के चारों ओर तेज हवाएं घूमती है और यहीं से चक्रवात की असली ताकत निकलती है। वैज्ञानिकों के अनुसार कम दबाव के कारण आसपास की हवा बड़ी तेजी से इस केंद्र की ओर खींचती है। इस कम दबाव की ओर चारों तरफ से हवाएं तेजी से घूमती हुई आती है। उत्तरी गोलार्ध में घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में। यह घुमाव कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है, जो पृथ्वी के घूमने से पैदा होती है। इसी वजह से चक्रवातों की दिशा और स्वरूप अलग अलग क्षेत्रों में अलग हो सकते हैं। जब चक्रवात जमीन से टकराता है तो यह तेज हवाएं, भारी बारिश और समुद्री तूफान लाता है, जिससे तटीय क्षेत्रों में भारी नुकसान हो सकता है। घर, सड़कें, फसलें और बिजली की लाइनें सब कुछ इसकी चपेट में आ सकते हैं। कई बार तो लोगों को अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ता है। लेकिन चक्रवात केवल विनाशकारी नहीं है, ये पृथ्वी के तापमान को संतुलित करने में भी मदद करते हैं। जब ये समुद्र से ऊर्जा लेते हैं तो गर्मी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं, जिससे मौसम का संतुलन बना रहता है। यह प्रक्रिया पृथ्वी के जलवायु तंत्र का एक अहम हिस्सा है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की अतिरिक्त गर्मी को ध्रुवों तक पहुंचाकर ये ग्रह के लिए एक विशाल हीट इंजन की तरह काम करते हैं। इससे न केवल समुद्र का तापमान नियंत्रित रहता है, बल्कि बारिश के पैटर्न और मौसमी बदलाव भी प्रभावित होते हैं। यूपीएससी की दृष्टि से चक्रवात भूगोल और आपदा प्रबंधन के लिए बेहद महत्वपूर्ण विषय है। हर साल परीक्षाओं में इससे जुड़े सवाल पूछे जाते हैं, क्योंकि चक्रवात न केवल प्राकृतिक आपदा है, बल्कि सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से भी देश को प्रभावित करते हैं। इनकी उत्पत्ति, संरचना, प्रभाव और उनसे निपटने की रणनीतियां, ये सब यूपीएससी के लिए जरूरी टॉपिक्स हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चक्रवात कैसे बनते हैं, किन क्षेत्रों में आते हैं और इनसे बचाव के लिए क्या उपाय किए जाते हैं। इस वीडियो में हम उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवातों के निर्माण, उनके बीच के अंतर और भारत पर उनके प्रभाव को विस्तार से समझेंगे। साथ ही हम देखेंगे कि वैज्ञानिक और प्रशासनिक स्तर पर इनसे निपटने के लिए कौन कौन सी रणनीतियां अपनाई जाती हैं। भारत के तटीय इलाकों में हर साल कई चक्रवात आते हैं, जिनका असर लाखों लोगों पर पड़ता है। इनकी वजह से जान माल का नुकसान तो होता ही है, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। इसीलिए आपदा प्रबंधन की रणनीतियां और जागरूकता बेहद जरूरी है। हम जानेंगे कि सरकार और स्थानीय प्रशासन किस तरह से राहत कार्य करते हैं और आम लोग किस तरह से अपनी सुरक्षा कर सकते हैं। चलिए चक्रवातों की इस जटिल और रोमांचक दुनिया को आसान भाषा में समझते हैं, ताकि न केवल परीक्षा में बल्कि असल जीवन में भी हम तैयार रह सकें। चक्रवात की शुरुआत होती है निम्न दाब क्षेत्र से, जहां हवा का दबाव आसपास के क्षेत्रों की तुलना में कम होता है। जब समुद्र की सतह पर तापमान बढ़ता है तो वहां की हवा गर्म होकर हल्की हो जाती है और ऊपर उठने लगती है। इस प्रक्रिया से उस स्थान पर वायुमंडलीय दबाव और भी कम हो जाता है, जिससे खालीपन सा बन जाता है। अब आसपास के क्षेत्रों की ठंडी और भारी हवा इस खाली जगह को भरने के लिए तेजी से निम्न दाब की ओर दौड़ती है। यह हवा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है और इसी वजह से तेज हवाओं का प्रवाह शुरू होता है। ऊपर उठती गर्म हवा के साथ साथ बादल बनते हैं और मौसम में बदलाव आने लगता है। लेकिन ये हवाएं सीधी रेखा में नहीं चलती। पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण इन हवाओं की दिशा बदल जाती है। हवा का यह घूमना एक सर्पिल या घुमावदार पथ पर होता है, जिसे चक्रवाती परिसंचरण कहा जाता है। इस दिशा परिवर्तन के पीछे मुख्य कारण है कोरियोलिस बल, जो पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में हवाएं दाईं ओर और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं ओर मुड़ जाती है। इसी वजह से चक्रवातों की दिशा दोनों गोलार्धों में अलग अलग होती है। उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात घड़ी की सुई के विपरीत और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घूमते हैं। निम्न दाब, हवाओं का प्रवाह और कोरियोलिस बल, इन तीनों के आपसी प्रभाव से ही चक्रवात का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया समुद्र से शुरू होकर वातावरण में ऊर्जा और नमी के आदान प्रदान के साथ आगे बढ़ती है। यही मूलभूत सिद्धांत चक्रवात की ताकत, उसकी दिशा और उसके प्रभाव को निर्धारित करते हैं। चक्रवातों की समझ हमें मौसम की भविष्यवाणी और सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी है।
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का निर्माण एक अद्भुत प्राकृतिक प्रक्रिया है जो मुख्य रूप से गर्म समुद्रों के ऊपर होती है। जब समुद्र की सतह का तापमान पर्याप्त रूप से बढ़ जाता है तो यह वातावरण में ऊर्जा का विशाल भंडार छोड़ता है, जिससे चक्रवात बनने की शुरुआत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार चक्रवात बनने के लिए समुद्र की सतह का तापमान कम से कम 7 डिग्री होना चाहिए। यह गर्मी समुद्र के पानी को वाष्पित करती है, जिससे हवा में नमी बढ़ जाती है और वातावरण में अस्थिरता आती है। इसके अलावा कोरियोलिस बल की उपस्थिति भी जरूरी है, जो पृथ्वी के घूमने के कारण उत्पन्न होता है। इसी वजह से चक्रवात भूमध्य रेखा के बहुत पास नहीं बन सकते, क्योंकि वहां कोरियोलिस बल लगभग 0 होता है। हवा की दिशा और गति में ज्यादा अंतर नहीं होना चाहिए, वरना चक्रवात कमजोर पड़ जाता है। यदि ऊपरी और निचली सतहों पर हवा की दिशा में बड़ा अंतर हो तो चक्रवात का ढांचा टूट सकता है। एक विकसित चक्रवात के केंद्र में आंख होती है। यह एक शांत और अपेक्षाकृत साफ क्षेत्र होता है। इसके चारों ओर आंख की दीवार होती है, जहां सबसे तेज हवाएं और मूसलाधार बारिश होती है। यही क्षेत्र सबसे अधिक विनाशकारी होता है। चक्रवात को ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है। गर्म नम हवा ऊपर जाकर ठंडी होती है। जलवाष्प के संघनन से भारी गर्मी निकलती है। यह ऊष्मा चक्रवात को और शक्तिशाली बनाती है, जिससे वह और अधिक ऊर्जा प्राप्त करता है। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में इन्हें अलग नामों से जाना जाता है। अटलांटिक महासागर में इन्हें हरिकेन कहा जाता है, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में टाइफून और हिंद महासागर में चक्रवात। नाम अलग हो सकते हैं, लेकिन इनकी प्रकृति और विनाशकारी शक्ति लगभग समान होती है। भारत में चक्रवातों के नाम क्षेत्र के देश मिलकर रखते हैं, जैसे फानी, अम्फान, तौकते। इन नामों का चयन पहले से तय सूची से किया जाता है, जिससे हर चक्रवात की पहचान आसान हो जाती है और लोगों को सतर्क किया जा सके। समशीतोष्ण चक्रवात, जिन्हें अतिरिक्त उष्णकटिबंधीय चक्रवात भी कहते हैं, मध्य और उच्च अक्षांशों में बनते हैं, भूमि और समुद्र दोनों पर। इनका निर्माण तब होता है जब ठंडी भारी ध्रुवीय वायु राशि और गर्म हल्की उष्णकटिबंधीय वायु राशि मिलती है। मिलन स्थल को ध्रुवीय वाताग्र कहते हैं। इनकी ऊर्जा का स्रोत है। दो वायु राशियों के बीच तापमान का अंतर। गर्म हवा ऊपर उठती है, स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलती है। समशीतोष्ण चक्रवातों में कोई स्पष्ट आंख नहीं होती। इनका आकार बहुत बड़ा होता है, हजारों किलोमीटर तक। ये कई दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश या बर्फबारी लाते हैं और सर्दियों में मौसम को प्रभावित करते हैं। भारत में ये पश्चिमी विक्षोभ के रूप में सर्दियों की बारिश के लिए जिम्मेदार होते हैं। उष्णकटिबंधीय और समशीतोष्ण चक्रवातों में कई मूलभूत अंतर हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवात गर्म समुद्रों पर बनते हैं, जबकि समशीतोष्ण चक्रवात भूमि और समुद्र दोनों पर, मध्य और उच्च अक्षांशों में। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की ऊर्जा संघनन की गुप्त ऊष्मा से मिलती है, जबकि समशीतोष्ण चक्रवात तापमान के अंतर से ऊर्जा पाते हैं। उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में आंख और आंख की दीवार होती है। आकार छोटा, 100-500 किमी, जबकि समशीतोष्ण चक्रवातों में कोई आंख नहीं, आकार बहुत बड़ा, 8000+ किमी। उष्णकटिबंधीय चक्रवात तेज हवाओं के साथ छोटे क्षेत्र को प्रभावित करते हैं। समशीतोष्ण चक्रवात कम गति लेकिन बड़े क्षेत्र को। उष्णकटिबंधीय चक्रवात पूर्व से पश्चिम, समशीतोष्ण पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं। चक्रवात भारी बारिश, बाढ़ और भूस्खलन लाते हैं। इनसे घर, सड़कें, पुल और फसलें नष्ट हो जाती हैं। स्टॉर्म सर्ज, समुद्र के जल स्तर में अचानक वृद्धि तटीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा तबाही मचाता है, जिससे मिट्टी की उर्वरता भी खत्म हो सकती है। मछुआरों और किसानों की आजीविका पर गहरा असर पड़ता है, क्योंकि फसलें और नावें नष्ट हो जाती हैं। बुनियादी ढांचे, बिजली, संचार, परिवहन को भारी नुकसान होता है, जिससे अर्थव्यवस्था पर बोझ बढ़ता है। सामाजिक और मानसिक असर भी गंभीर है। लोगों को विस्थापन, मानसिक आघात और पुनर्निर्माण की लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। चक्रवात एक मौसम की घटना से कहीं बढ़कर एक सामाजिक आर्थिक आपदा है। भारत की तटरेखा बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से घिरी है। दोनों ही चक्रवातों के लिए अनुकूल हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ज्यादा और तीव्र चक्रवात आते हैं। बंगाल की खाड़ी का पानी ज्यादा गर्म और ताजे पानी की परत के कारण चक्रवातों के लिए आदर्श है। यहाँ स्टॉर्म सर्ज बहुत विनाशकारी होते हैं। ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। हाल के वर्षों में अरब सागर में भी चक्रवातों की संख्या और तीव्रता बढ़ी है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण।
अब गुजरात और महाराष्ट्र जैसे पश्चिमी तटीय राज्य भी खतरे में हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण चक्रवातों की तीव्रता और बाढ़ का खतरा दोनों तटों पर बढ़ रहा है। आपदा प्रबंधन की तैयारी जरूरी है। चक्रवात प्रबंधन के लिए भारत ने सटीक पूर्व चेतावनी, मजबूत संचार और तटीय आश्रयों का नेटवर्क विकसित किया है। भारतीय मौसम विभाग उपग्रह, राडार और तकनीक से चक्रवातों की निगरानी करता है, जिससे समय रहते लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा सके। चेतावनियां टीवी, रेडियो, मोबाइल और सोशल मीडिया के जरिए तेजी से फैलती हैं। राष्ट्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल राहत और बचाव कार्यों में सक्रिय रहते हैं। तटीय क्षेत्र विनियमन, मैंग्रोव वनीकरण और आश्रय बेल्ट जैसे दीर्घकालिक उपाय भी अपनाए जा रहे हैं। इन प्रयासों से भारत ने चक्रवातों से होने वाली मौतों में उल्लेखनीय कमी लाई है। यूपीएससी में चक्रवात पर उत्तर लिखते समय संरचित, तथ्यात्मक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। उत्तर की शुरुआत चक्रवात की संक्षिप्त परिभाषा से करें, फिर प्रश्न के सभी हिस्सों को पहचानें। मुख्य बॉडी को तार्किक पैराग्राफ में बांटें, जैसे उत्पत्ति, अंतर, प्रभाव, प्रबंधन। आरेख और तुलनात्मक तालिका का उपयोग करें, जैसे चक्रवात की संरचना या अंतर। निष्कर्ष में मुख्य बिंदुओं को संक्षेप में दोहराएं और जलवायु परिवर्तन जैसी समसामयिक चुनौती का उल्लेख करें। चक्रवातों के विज्ञान को समझना और उनसे बचाव के लिए तैयार रहना हम सभी की जिम्मेदारी है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें